प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। मैं प्रतिबिंब पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, जीसी रामपुर बुशहर, शिमला, आपका स्वागत करता हूँ। आज का हमारा विषय है भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के कारण। यह विषय आपकी महाविद्यालयी परीक्षा तथा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे आईएएस, एचएएस, यूपीपीसीएस, आरपीएससी, एमपीपीसीएस, एचसीएस आदि एग्ज़ामों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम अपने टॉपिक का विश्लेषण अब प्रारंभ करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीयता के विकास के क्या क्या कारण थे। आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद बुनियादी तौर पर विदेशी आधिपत्य की चुनौती के जवाब में उदित हुआ। स्वयं ब्रिटिश शासन की परिस्थितियों ने भारतीय जनता में राष्ट्रीय भावना विकसित करने में सहायता की। ब्रिटिश शासन तथा इसके प्रत्यक्ष और परोक्ष परिणामों ने ही भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास के लिए भौतिक, नैतिक और बौद्धिक परिस्थितियां उत्पन्न कर दी। इस आंदोलन की जड़ें भारतीय जनता के हितों तथा भारत में ब्रिटिश हितों के टकराव में थीं। अंग्रेजों ने अपने हितों को पूरा करने के लिए ही भारत को अपने अधीन बनाया था और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर वह भारत का शासन चलाते थे। वे अक्सर ब्रिटेन के लाभों के लिए भारतीयों की भलाई को भी ध्यान नहीं रखते थे। धीरे धीरे भारतीयों ने अनुभव किया कि लंकाशायर के उद्योगपतियों तथा अंग्रेजों के दूसरे प्रमुख वर्गों के हितों के लिए उनके अपने हितों का बलिदान दिया जाता रहा है। स्वयं ब्रिटिश शासन भारत के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण बनता जा रहा था और भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का आधार यही तथ्य था। वह भारत के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक तथा राजनीतिक विकास में प्रमुख बाधक तत्व बन चुका था। विशेष बात यह है कि भारतीयों की बढ़ती हुई संख्या इस तथ्य को समझने लगी थी। भारतीय समाज के प्रत्येक वर्ग और प्रत्येक समूह ने धीरे धीरे यह देखा कि उसके हित अंग्रेज शासकों के हितों में हाथों में असुरक्षित हैं। किसान देख रहे थे कि सरकार जमीन की मालगुजारी के नाम पर उनकी अपना एक हिस्सा उनसे लेने के लिए सरकार और उसकी पुलिस, उसकी अदालतें, उसके अधिकारी सभी उन जमींदारों और भूस्वामियों के समर्थक और रक्षक थे। यानी भू राजस्व वसूल करने के लिए किसान से एक पूरा का पूरा सरकारी तंत्र जमींदारों के हितों की सुरक्षा के लिए तैयार था, जो तरह तरह से किसानों को धोखा देते, उनका शोषण करते थे, उसकी जमीन उससे छीन लेते थे। जब कभी किसानों ने जमींदारों तथा सूदखोरों के दमन के खिलाफ
आवाज़ उठाई तो पुलिस तथा सेना कानून और व्यवस्था के नाम पर इनके आंदोलन का दमन कर दिया गया। अब जब किसानों के यह समझ में आ गई तो दस्तकार और शिल्प की भी समझ में यह चीज़ आई कि दस्तकार और शिल्पी यह महसूस कर रहे थे कि सरकार